बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग 11th क्लास के फिजिक्स में रोटेशनल मोशन का लेक्चर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जड़त्व आघूर्ण के बारे में, इंग्लिश में कहते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो पिछले जो गति के नियम में एक टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था जड़त्व के बारे में, तो उसी से रिलेटेड है ये। बस अंतर यह है कि जड़त्व जो होता है वो रेखीय गति में काम करता है और जड़त्व आघूर्ण जो काम करता है वो घूर्णन गति में काम करता है। यानी उसकी समझे अगर कि जो काम रेखीय गति में द्रव्यमान का होता है वही काम घूर्णन गति में जड़त्व आघूर्ण का होता है। ये दोनों एक दूसरे इक्विवेलेंट होते, बस गति का अंतर है। ठीक है, तो पहले जरा ये ध्यान कीजिए कि जड़त्व का मतलब क्या होता था। जड़त्व का मतलब होता था कि जब कोई वस्तु विरामावस्था में है या गति अवस्था में है तो वो उसी अवस्था में रहना चाहती है। इस गुण को हम लोग जड़त्व कहते हैं। यानी अगर उसमें परिवर्तन किया जाएगा तो वो उसका अपोज करेगी परिवर्तन का, यानी उसका विरोध करती है। तो रेखीय गति में वस्तु का वह गुण जो किसी वस्तु की गति अवस्था या विरामावस्था में परिवर्तन का विरोध करता है उसे हम कहते हैं जड़त्व। और जड़त्व का जो मान है वो पिंड के द्रव्यमान पर निर्भर करता है या वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। वस्तु जितनी ज्यादा द्रव्यमान की होगी उसको चलाने या रोकने के लिए हमको उतना ही ज्यादा बल लगाना पड़ता है। ठीक है, लेकिन जड़त्व को मेजर करने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। किस वस्तु कितना जड़त्व है ये आप कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा है? यानी जड़त्व कैलकुलेट करने का तरीका नहीं, बस आप अनुमान लगा सकते हो कि द्रव्यमान ज्यादा तो जड़त्व ज्यादा, तो इतना हो सकता है। द्रव्यमान कम जड़त्व कम, लेकिन उसका कोई फार्मूला नहीं है, उसको कैलकुलेशन करने का कोई मेथड भी नहीं है कि जड़त्व कितना होगा। लेकिन आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जड़त्व आघूर्ण, उसका हम कैलकुलेशन भी करेंगे और उसका फार्मूला भी बताएंगे। तो डिफिनीशन इसमें आपको लिख सकते हैं इस तरीके से कि अगर बात कर रहे हैं घूर्णन गति की, तो घूर्णन गति अगर हो रही है किसी वस्तु की, यानी कोई वस्तु किसी अक्ष के परितः घूर्णन कर रहा है और उसको अगर उसकी गति में परिवर्तन करना है, यानी घूर्णन की स्पीड बढ़ाना है या घटाना है, तो भी एक विरोध करने वाला गुण होता है उस वस्तु में, उसी को हम लोग कहते हैं जड़त्व आघूर्ण। यानी सिंपली परिभाषा लिख सकते हैं आप कि घूर्णन गति में किसी पिंड का वह गुण जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन में परिवर्तन किए जाने का विरोध करता है, उसे हम लोग उस गुण को हम लोग क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, जड़त्व आघूर्ण कहते हैं उसको। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व आघूर्ण। और उसका रिप्रेजेंटेशन है आई। तो इसकी सिंपल सी डिफिनेशन आप लिख लीजिए ऐसे, घूर्णन गति में पिंड का वह गुण जो किसी अक्ष के परितः घूर्णन में किए जाने वाले परिवर्तन विरोध करता है, जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। यानी ये जड़त्व आघूर्ण घूर्णन गति में काम करता है। इसे आई से प्रदर्शित किया जाता है। और इसका देखिए हमने बताया कि जड़त्व का कोई फार्मूला नहीं है, पर इसका मान हम लोग जड़त्व आघूर्ण का मान भी निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको आपको फार्मूला याद रखना है कि अगर जड़त्व आघूर्ण का मान पिंड के द्रव्यमान, मान लेते हैं कोई पिंड है ये, इसका द्रव्यमान है m और वो इस अक्ष के परितः ये घूम रहा है r त्रिज्या, ये हमारा उसका घूर्णन अक्ष है। इसके चारों ओर अगर घूम रहा है तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होता है वो पिंड के द्रव्यमान और उसकी घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यानी आप सिंपली लिख सकते हैं I = mr²। r होता है उस पिंड के घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी। क्लियर हो गया? यानी इसका फार्मूला है, लेकिन जड़त्व का कोई फार्मूला नहीं है, बस जड़त्व द्रव्यमान पर निर्भर करता है। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। और ये किस पर निर्भर करेगा, इस फार्मूले से पता चल रहा है कि जड़त्व आघूर्ण जो है निर्भर करता है 3 बातों पर। द्रव्यमान पर तो निर्भर करता है, तो फार्मूला बता रहा है। द्रव्यमान घूर्णन से कितनी दूर है ये भी बता रहा है, यानी उसके डिस्ट्रीब्यूशन पर भी निर्भर करता है, द्रव्यमान किस प्रकार से वितरित है। और साथ में निर्भर करता है घूर्णन अक्ष की स्थिति पर। अगर किसी पिंड की घूर्णन अक्ष की स्थिति बदल दी जाए तो उसका जड़त्व आघूर्ण बदल जाएगा। तो इस जड़त्व आघूर्ण 3 बातों पर निर्भर करता है, ये आपको ध्यान रखना है। पहली बात है पिंड के द्रव्यमान पर, द्रव्यमान ज्यादा होगा जड़त्व आघूर्ण ज्यादा होगा, कम होगा द्रव्यमान जड़त्व आघूर्ण कम होगा। और साथ में पिंड के द्रव्यमान वितरण पर भी
पिंड का द्रव्यमान किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कर लेते हैं, जैसे एक सेम मास का यानी सेम द्रव्यमान का हमारे पास एक पहिया है जो इस तरीके से बनाया गया है। मान लेते हैं एक पहिया बनाया गया बिल्कुल एकदम, इसका संपूर्ण जो मास है वो सब सेंटर से दूर रखा गया, यानी सब तीलियों द्वारा इस प्रकार से कर दिया गया। ये हमारा पहिया बन गया। एक पहिया बनाया गया है इस तरीके से जो उसी मास का है, सेम रेडियस का है, रेडियस भी दोनों की सेम, लेकिन इसको बिल्कुल एकदम डिस्क तरीके बनाया गया है। ये समझो इसको कैसे बनाया गया, एकदम भर दिया गया, पूरा भरा हुआ है और ये तीलियों से बनाया गया पहिया। कहा जाए किसका जड़त्व गुण ज्यादा होगा तो आप बताएंगे जो तीलियों द्वारा बनाया गया जो पहिया हो उसका जड़त्व गुण ज्यादा होगा। जो ठोस होगा जो एकदम प्लेट की तरीके से बनाया गया होगा उसका जड़त्व गुण कम होगा, क्योंकि इसमें मास डिस्ट्रीब्यूशन इसके सेंटर से ही भरा हुआ है और इसका जो मास है वो सेंटर से दूर है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि केवल द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है, ना उसकी केवल त्रिज्या पर निर्भर करता है, इस बात पर निर्भर करता है कि उसको किस प्रकार से गुणनक्ष के परितय बांटा गया है। डिस्ट्रीब्यूशन बदल जाएगा तो उसका जड़त्व गुण भी बदल जाता है। ठीक है, ये 3 पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। जड़त्व गुण के बाद में निर्भर करेगा नंबर 1 पिंड के द्रव्यमान पर, नंबर 2 पिंड के द्रव्यमान के वितरण पर भी निर्भर करता है, और तीसरा पॉइंट है गुणनक्ष की स्थिति पर। गुणनक्ष की स्थिति से मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई क्षण है हमारे पास, उसको अगर हम इस अक्ष के परितय घुमाएं उसका जड़त्व गुण कुछ दूसरा होगा, लेकिन अगर उसी को हम इस अक्ष के परितय घुमाएं उस क्षण को, यानी जैसे हमारे पास ये क्षण है उसको 20 से घुमाएंगे उसका जड़त्व गुण अलग होगा, गुणनक्ष 20 में हो गया। अगर इसको यहाँ इस सिरे से घुमाए ऐसे, ये इसके राउंड लगाए ऐसे, यानी गुणनक्ष का एंड पर होगा, सिरे पर होगा तो जड़त्व गुण अलग होगा। ये जब हम निकालेंगे किसी क्षण का जड़त्व गुण तो समझ में आएगा कि जड़त्व गुण गुणनक्ष पर निर्भर करता है कि नहीं करता है। लेकिन अभी आप करता है ये आपको याद रखना है, कितना कैसे परिवर्तन होगा ये हम लोग फार्मूले से निकाल करके सीखेंगे। तो गुणनक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है, गुणनक्ष की स्थिति बदल जाएगी तो उसका जड़त्व गुण भी बदल जाता है। इसको नोट कर लीजिए। तो ये फार्मूला तो एक पिंड के लिए था। अब मान लेते हैं अगर कोई पिंड बहुत से कणों से मिलकर के बना है तो उसका जड़त्व कैसे निकाला जाएगा, इसको नोट कर लें पहले। जैसे अगर मान लेते हैं कोई पिंड है हमारे पास, ऐसा कुछ पिंड है और उसको हम इस अक्ष के परितय घुमा रहे हैं, ठीक है ना, जिसके एक हमारे पास है M1 जिसकी गुणनक्ष से दूरी है R1, एक हमारे पास है M2 जिसकी गुणनक्ष से दूरी है R2, एक कण है M3 जिसकी गुणनक्ष से दूरी है R3, एक कण हमारे पास है M4 गुणनक्ष से दूरी है R4, एक कण हमारे पास है M5 गुणनक्ष से दूरी है R5। ऐसे करके ढेर सारे कणों से मिलकर ये पिंड बना है और उसको गुणनक्ष के परितय अगर घुमाएं तो इस पिंड का जड़त्व गुण कितना होगा। तो जो जड़त्व गुण वैसे तो एक अगर हम बात करें तो जड़त्व गुण एक अदिश राशि की तरह ट्रीट होती है, लेकिन एक्चुअल में होती है ये है प्रदिश राशि। तो जब अदिश राशि पे ट्रीट होगी तो अदिश राशियों का जोड़ना, हम जो जानते हैं कि अदिश राशियों जोड़ने की दिशा कोई लफड़ा होता नहीं है, इसका आप सभी कणों का जड़त्व गुण निकाल लो और सबको जोड़ दो तो कुल पिंड का जड़त्व गुण आ जाएगा। उससे ये मतलब नहीं से इस तरफ है उस तरफ है, या प्लस माइनस का कोई लफड़ा नहीं इसमें, ठीक है ना। तो इसका मतलब कह सकते हैं यदि किसी पिंड के कणों का द्रव्यमान, यदि किसी पिंड के कणों के द्रव्यमान M1, M2, M3, M4, M5 एंड सो ऑन, जितने भी कण हो सकते हैं पॉसिबल वो सब
तो यदि किसी पिंड के कणों के द्रव्यमान m1 m2 m3 m4 m5 and 6 and so on हैं और उनकी घूर्णन अक्ष से दूरियां क्रमशः R1, R2, R3, R4, R5 and so on है। तो पिंड का संपूर्ण पिंड का जड़त्वाघूर्ण I बराबर जो लिखा जाएगा वो m1 r1 स्क्वायर एक का जड़त्वाघूर्ण हो गया, m2 r2 स्क्वायर दूसरे कण का हो गया, m3 r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। जितने भी कण हैं उन सब का जड़त्वाघूर्ण निकालना है, नहीं उस कण का द्रव्यमान और उसके गुणन से दूरी के वर्ग का गुणा करेंगे तो जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। एक कण का द्रव्यमान, एक कण का जड़त्वाघूर्ण, दूसरे का जड़त्वाघूर्ण, तीसरे का जड़त्वाघूर्ण, चौथे का, पांचवें, छठे का, ऐसे सबको जोड़ देंगे तो कुल जड़त्वाघूर्ण आ जाएगा। उसको हम लोग लिखते हैं सिग्मा mr स्क्वायर। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना है। जितने भी कण होंगे मान लेते हैं यहाँ इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि mi और ri, i की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के n तक हो सकती है। जितने भी कण होंगे 2 4 6 10 जितने भी कण होंगे वो सबके जड़त्वाघूर्ण निकालें, वो सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर कई पिंडों से मिलकर कोई निकाय बना है तो उसका जड़त्वाघूर्ण कितना होगा उस निकाय का, तो सभी पिंडों के जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे। इसमें प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि ये अदिश राशि के तरीके व्यवहार करती है। अगर बात करें इसके मात्रक की, जड़त्वाघूर्ण का मात्रक अधिक फार्मूले से क्या पता चलता है? जड़त्वाघूर्ण का मात्रक किलोग्राम मीटर स्क्वायर। मास का यूनिट क्या है? किलोग्राम, रेडियस यानी दूरी का यूनिट मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। अगर हम ये सीरियस पद्धति में कहेंगे तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो विमीय सूत्र है जड़त्वाघूर्ण का, जड़त्वाघूर्ण का विमीय सूत्र भी लिख सकते हैं आप। किलोग्राम की जगह m और मीटर की जगह l, इसका स्क्वायर ml स्क्वायर, ये इसका विमीय सूत्र हो जाएगा। और जड़त्वाघूर्ण एक प्रतिश राशि है। प्रतिश राशि को हम लोग कहते हैं टेंशन। प्रतिश मतलब टेंशन राशि, नहीं अदिश है और ना सदिश है। ठीक है ना, इसको हम टेंशन राशि से रखा गया है, लेकिन उसका व्यवहार अदिश राशि के तरीके ही होता है। आपको अदिश राशि के तरीके ही इसको जोड़ना बताना है। ठीक है, इस प्रकार से हम जड़त्वाघूर्ण को इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अब जरा इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लिए जाएं, आंकिक प्रश्न कर लिए जाए तो जड़त्वाघूर्ण और क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 3 पिंड, प्रत्येक का द्रव्यमान m है, चित्र के अनुसार xy तल पर स्थित है। किसी एक पिंड से गुजरने वाले तथा xy तल के लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण ज्ञात कीजिए। यानी प्रश्न कह रहा है कि 3 इस तरीके से ट्रायंगुलर रूप में रखे हैं और कह रहा है और प्रत्येक की डिस्टेंस है वो l है, यानी ये समबाहु त्रिभुज के रूप में रखे हुए हैं आपने। और कह रहा है कि एक ऐसा
इसमें रखें एक्स वाई प्लेन में रखें, मतलब ये समझो बोर्ड एक एक्स वाई प्लेन हो गया। अगर एक्स वाई प्लेन के लंबवत जो अक्ष होगी, यानी उसकी अक्ष समझो कि ऐसे, तल के लंबवत डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसे, ठीक है ना। यानी उसको अब चूंकि ऐसे लाइन खींचना मुश्किल, चित्र में तो आप ऐसे दिखा देंगे, लेकिन वो डायरेक्शन कैसी, इस तरीके की है। अब ऐसे अगर है तो इसका मतलब है कि इसका इस पिन का जरा तो आघूर्ण कितना होगा, 0, क्योंकि डिस्टेंस ही 0 है। इसकी ये लंबवत दूरी कितनी होगी, L, और इसकी जो लंबवत दूरी है भाई देखो ये 90 डिग्री कोण बताया कि नहीं इसके डिस्टेंस से, तो लंबवत दूरी है इसकी भी L। तो इसका बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको अपने आप ट्राई कर सकते हैं। अगर लंबवत अक्ष है अगर तल के, तो इसका आंसर कितना होगा, I इक्वल टू हो जाएगा भाई, अगर 3 पिन है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, तीनों को जोड़ देंगे। I इक्वल टू देखो m1 की जगह m, और ये r कितना है, पहले वाला का एक कर, किसी एक कर के लंबवत अक्ष हमको मानना है, तो एक अक्ष जिसके अक्ष मान लेंगे लंबवत, वो 0 हो जाएगा डिस्टेंस उसकी, प्लस m2 m है, r2 कितना है, इस पिन को हम मान लेते हैं डिस्टेंस है L, तो L का स्क्वायर हो गया, प्लस इस कण की लंबवत दूरी कितनी होगी, m इंटू L का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करें कितना हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, 2mL स्क्वायर। बस ये आंसर हो गया इसका। इतना आसान सा क्वेश्चन था, लेकिन अगर अक्ष की पोजीशन अगर बदल दें तो भी जड़ा तो आघूर्ण बदल जाएगा। बताया कि जो जड़ा तो आघूर्ण है वो अक्ष की स्थिति पर भी निर्भर करता है। अगर हमने इसको भी लंबवत माना है और ये कहते हैं कि नहीं लंबवत नहीं है, कैसा है, इस प्लेन पर ही है, तब जड़ा तो आघूर्ण कितना हो। तो अगर हम क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें, इसमें लिखा हुआ है, इसको नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद फिर क्वेश्चन को चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा। 3 पिंड प्रत्येक द्रव्यमान क्षेत्र इसी प्रकार से रखे हैं, किसी एक पिंड से गुजरने वाले तथा एक्स वाई तल के समांतर, इतना क्यों चेंज करना, समांतर अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात कीजिए। अब देखिए सब प्लेन पर ही एक्स वाई तल के समांतर, यानी एक्स वाई तल में ही जो है अक्ष लगती, यानी समझो कि अक्ष अब ऐसे हो, अभी तक अक्ष कैसे थी, ऐसे, अब ऐसे हो गई अक्ष, तो फिर कैसे करेंगे इसको, अक्ष की पोजीशन बदल के जड़त्व बदल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस हमको क्या रखनी है, अक्ष से पिंड की लंबवत दूरी है। जब ऐसे अक्ष हो जाएगा तो देखो इसकी जो डिस्टेंस होगी, ये लंबवत दूरी होगी क्या, ये कोण तो बन रहा है 90 डिग्री तो है नहीं, इसकी डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे छत से तो आपको यहाँ से लंब ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस जो होगी ये हमारी होगी लंबवत दूरी इस वाले पिंड के लिए। इसके लिए तो लंबवत दूरी ठीक है L, इसके लिए लंबवत दूरी कितनी होगी, तो इसको कैसे करेंगे, इसका जड़त्व आघूर्ण निकालेंगे I इक्वल टू, अब देखिए इसका एक तो 0 हो जाएगा, यानी m इंटू 0, ये तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो डिस्टेंस है प्लस ये डिस्टेंस भी लंबवत दूरी है, अगर प्लेन में इसको मानते हैं, प्लेन समझ रहे हैं ना, ऐसे कोई प्लेन है, ये बोर्ड को आप प्लेन मानो एक्स वाई प्लेन, ठीक है ना, एक्स वाई प्लेन पर ही हमारा अक्ष भी है, तो अक्ष जो ऐसे होगा एक्स वाई प्लेन पर अक्ष होगा, उसके चारों तरफ इनको सब घुमाना है, तो जब घुमाएंगे तो ये जो डिस्टेंस होगी अक्ष से वो लंबवत दूरी मानी जाएगी, ये डिस्टेंस नहीं लेंगे, लंबवत दूरी ही लेते हैं, ये डिस्टेंस लंबवत दूरी होगी। तो इसके लिए 0 हो जाएगा, इसके लिए क्या होगा, mL स्क्वायर हो जाएगा इस वाले के लिए। इसके लिए ये डिस्टेंस आपको चाहिए, ये कैसे निकाली जाए, इसके लिए देखो जो समबाहु त्रिभुज बना हुआ, तो ये कोण 60 है, ये कोण भी 60 होगा, ये भुजा L है, ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये पूरी है, ये L सब L है, तो ये भुजा L, इसका इंसान घटक कितना होगा, L cos 60, L cos 60 होगा, L cos 60 मतलब L cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है ना। तो यानी इसको कह सकते हैं प्लस मास कितना है m, डिस्टेंस कितनी है L/2 का स्क्वायर, ये समझ में आया। ये डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखनी है L cos 60, बस cos 60 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, इसको सॉल्व कर लो केवल, mL स्क्वायर प्लस mL स्क्वायर बाई 4
या सिंपली इसको सॉल्व कर सकते हैं 5ml²/4, ये आंसर होगा इसका। अब देखो इसका सब कुछ वही है, केवल घूर्णन की पोजीशन बदल लेने से उसका जड़त्व आघूर्ण का मान बदल गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये तो बहुत आसान सा था, ये केवल एक ये समझो कि इंट्रोडक्शन था जड़त्व आघूर्ण का। उसके बाद अगले वाले वीडियो हम लोग पढ़ेंगे किसी नियमित आकृति, जैसे क्षण का जड़त्व आघूर्ण कितना होगा, गोले का कितना होगा, ठीक है ना, रिंग का कितना होगा, डिस्क कितना होगा। तो ये हम लोग आगे आने वाले वीडियो में बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज क्लास हमारी समाप्त होती है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे मैं वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।